अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम आज अटैम्प्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास ए, बी और डी तीन मैट्रिसेस गिवन है और इसका फर्स्ट पार्ट हमें उसमें रिक्वायर्ड है कि हम प्रूव करें कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसमें हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने सबसे पहले ए बी यानी ए इंटू बी निकालना है और जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स लेना है, वो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम राइट साइड पे आएंगे और वहाँ पे बी और ए दोनों का अलग-अलग इन्वर्सेस लेने हैं और उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि ए बी का होल इन्वर्स है। इसमें सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है यानी कि ए इंटू बी। ए की वैल्यू भी ऊपर गिवन है और बी की वैल्यू भी ऊपर गिवन है। जब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से होगी तो -16 प्लस 0, इसके बाद आएगा यहाँ पे -8 प्लस 0। जब ये रो फर्स्ट कॉलम से होगी तो 4 प्लस 2 और जब ये रो सेकंड कॉलम से होगी तो 2 माइनस 2। यहाँ पे आंसर आता है -16 -8 6 और 0। ये आ गया ए बी। दिस इज ए बी। अब हमने ए बी का इन्वर्स निकालना है जिसके लिए हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो आता है -16 इंटू 0 0 और माइनस के बाद -8 इंटू 6 8 6 48 -48 आ गया। तो 0 प्लस 48 यानी ए बी का डिटर्मिनेंट आया 48। इसके बाद अब हम लेते हैं ए बी का एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा? ये ए बी है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है 0 और -16 की, और बाकी दोनों के साइंस चेंज करने हैं। -8 8 हो जाएगा और 6 -6 हो जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब इसके बाद हम ए बी का इन्वर्स फाइंड करने की तरफ आते हैं। नाउ ए बी के इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। इसका एडजॉइंट क्या है? 0 8 -6 और -16, और नीचे इसका जब आएगा डिटर्मिनेंट इसका, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई 48। अब ये जो 48 है ये बारी बारी इन चारों के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आता है 0/48, इधर आता है 8/48, इधर आया -6/48 और इधर -16/48। जब हम कटिंग्स करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 8 6 48 1/6 आ गया, इधर 6 8 -1/8 आ जाएगा और इधर -1/3 आ गया। अब ये आया ए बी का इन्वर्स और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अभी हमारी राइट हैंड साइड रहती है और राइट हैंड साइड मैंने चूंकि इसी बोर्ड पे सॉल्व करनी है, मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये मौजूद हो और हमें दोनों में कंपैरिजन करके ये देखने में आसानी हो कि क्या हमारा आंसर ठीक आया या नहीं। यहाँ मैं ए बी का इन्वर्स लिख देता हूँ ऊपर से देख के 0 1/6 -1/8 और -1/3, और यही हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। ये अभी यहाँ पे लिखा रहेगा, बाकी सारा मैं मिटा के तो इसके बाद इक्वेशन की राइट हैंड साइड की तरफ आता हूँ। राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं और वहाँ पे हमारे पास मौजूद है राइट हैंड साइड पे b का इन्वर्स इंटू a का इन्वर्स। सबसे पहले हम b का इन्वर्स निकालते हैं। तो b का इन्वर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले b का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ b -4 -2 1 -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे -4 इंटू -1 4 और माइनस के बाद -2 इंटू 1
-2, ये आता है 4 + 2 = 6। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं। उसमें क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज, -1 और -4 ने जगह चेंज की और इन दोनों के साइंस चेंज, 2 और -1। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब हम जब बी का इन्वर्स निकालेंगे तो उसमें आएगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, और वो आता है एडजॉइंट आया -1, 2, -1, -4, और इसके नीचे b का डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला वो था 6, ही आ गया। अभी हमने b का इन्वर्स निकाल लिया है। इसी पैटर्न पे हम निकालते हैं a का इन्वर्स और उसके बाद इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। फिलहाल इस 6 को ऊपर इन चारों से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी b इन्वर्स और a इन्वर्स ने बाद में जाके मल्टीप्लाई होना है। तो अगर ये भी फ्रैक्शन वाला मैट्रिक्स आ गया, a इन्वर्स भी फ्रैक्शन वाला मैट्रिक्स आ गया, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अभी नेक्स्ट काम ये करते हैं कि b तो हमने निकाल लिया, डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि a का इन्वर्स निकालना है। 4 0 -1 2, तो 4 2s are 8 और माइनस के बाद 0, तो ये आया 8। और एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल आता है, इन दोनों की जगह चेंज, यहाँ पे 2 और 4 ने जगह चेंज कर ली, और इन दोनों का जब साइन चेंज होगा, 0 का तो साइन ही नहीं होता, ये 1 हो गया। और यहाँ से आगे जब a का इन्वर्स हम फाइंड करेंगे तो वो आएगा एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट, जो कि आता है 2 0 1 4, और इसके नीचे आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a 8। ये आ गया a का इन्वर्स। अब इसके बाद जो फाइनल इसका काम करने वाला है वो ये कि इन दोनों b इन्वर्स और a इन्वर्स जो आए हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। नाउ b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स कैसे आएगा, b इन्वर्स आया -1 2 -1 -4, a इन्वर्स वाला मैट्रिक्स ऊपर लिखते हैं 2 0 1 4, और इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं, इसका 8 और इसका 6, वो दोनों नीचे आ जाएंगे और आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ऊपर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे डिनोमिनेटर्स। तो ऊपर की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आती है, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 + 2, जब सेकंड कॉलम से होगा तो 0 + 8, इसके बाद जब ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -2 -4, और जब लास्ट वाले कॉलम से होगी तो 0 -16, और नीचे 6 8s are 48 आ गया। अब यहाँ से आगे का स्टेप ये, यहाँ पे आता है 0, और इसी स्टेप में मैं ये 48 को भी अंदर डिवाइड कर रहा हूँ ड्यू टू शॉर्टेज, मेरे पास स्पेस की जगह की कमी है। तो यहाँ पे 0/48 आ गया, और यहाँ पे 0 + 8 8 आता है, और इसके नीचे वाला 48 डिवाइड हो जाएगा। इधर -2 -4 -6 के नीचे 48 आ जाएगा, और इधर -16 के नीचे 48 आ जाएगा। और जब यहाँ पे कटिंग्स होंगी तो ये आ जाएगा 0, 8 6s are 48, 1/6 आ गया, 6 8s are 48, 1/8 आ गया, और -1/3 आ गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया, और हमें क्लियरली देख सकते हैं ये b इन्वर्स a इन्वर्स और ए बी का होल इन्वर्स, इन दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम आए हैं। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, hence proved. Thank you.